अमोल और सिमा विजय के बारे में बातें कर रहे थे। तभी विजय वहां आ गया तो अमोल ने कहा, 100 साल जियोगे, तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहे थे। इस पर विजय जोर से हंस पड़ा और बोला, क्यों मजाक कर रहे हो यार, इतना कोई जीता है क्या। विजय के बातों में कुछ सच्चाई जरूर थी, क्योंकि WHO के 2020 के डेटा के अनुसार भारत के लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.8 ईयर्स है और भारत विश्व में 117वें स्थान पर है। मगर उसी लिस्ट में सबसे ऊपर पहले नंबर पर जापान है, जहां के लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84.3 ईयर्स है और वहां सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 से अधिक है और उनका सारा जीवन खुशियों से भरा है। फूड और एक्सरसाइज के अलावा इसका एक जापानीज सीक्रेट है, इकिगाई। इकिगाई यानी जीने की वजह। कई लोगों की सोच होती है कि वो जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे और अर्ली रिटायरमेंट लेके फिर अपनी पैशन को परस्यू करेंगे। मगर उस वक्त आते आते वो भूल जाते हैं कि उन्हें एक्चुअली क्या पसंद है। जापानीज लोगों के लिए अपनी इकिगाई खोजना इम्पोर्टेंट होता है और वो मिलने के बाद वो सारा जीवन उसे परस्यू और नर्चर करते हैं, इसलिए वो अंत तक खुशी खुशी काम करते हैं। और एक्चुअली रिटायरमेंट के लिए जापानीज में कोई शब्द ही नहीं है। जो काम करने से खुशी मिलती है वो काम कोई भी जीवन भर करना चाहेगा। समझो आपको खाना बनाना पसंद है, तो क्या वो आपके लिए इकिगाई यानी जीने की वजह हो सकती है। और अगर आपको खाना बनाना पसंद है मगर अच्छा बनाने नहीं आता और दूसरों को भी वो पसंद नहीं आता, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए आपके पसंद के साथ आप किस में अच्छे हो ये जानना भी जरूरी है। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है और अच्छा बना भी लेते हो, तो खाना बनाना आपकी पैशन होगी। कई लोगों की पैशन कुछ अलग होती है और वो काम कुछ अलग करते हैं, क्योंकि जीने के लिए पैसे कमाना भी जरूरी है। आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप अच्छे भी हो और वही काम करके आप पैसे भी कमाते हो, तो फिर बड़ा मजा आएगा। आप अच्छा खाना बनाते हो और आप किसी रेस्टोरेंट में शेफ हो जिसके लिए आपको पेमेंट मिलती है, तो शेफ होना आपका प्रोफेशन कहलाता है। मगर यह प्रोफेशन तब तक ही होगा जब तक रेस्टोरेंट होगा। रेस्टोरेंट भी तभी तक होगा जब तक लोग वहां आना पसंद करेंगे। इसलिए दूसरों को क्या चाहिए यह भी जरूरी है। आपको जिससे पैसे मिलते हैं और जो दूसरों की भी जरूरत है वो होता है वोकेशन। आपकी कुछ सिग्नेचर डिशेस आप दुनिया भर में पहुंचाना चाहोगे, तो उसके लिए आपके पसंद के साथ लोगों की जरूरत भी इंपॉर्टेंट है और फिर वो एक मिशन बन जाता है। और ये चारों चीजें पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन जिसमें आती है उसे कहते हैं इकिगाई। यानी कि जो करना आपको अच्छा लगता है, आपको वो अच्छे से आता भी है, आप जिससे इनकम भी जनरेट करते हो और लोगों को भी उसकी जरूरत है, वो है इकिगाई। समझो किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है मगर उसे वो ठीक से नहीं आती और वही एक चीज है जो उसे अच्छी लगती है, तो फिर उसे वो अपनी इकिगाई कैसे मानेगा। इस केस में उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ग्राफिक डिजाइनिंग ठीक से सीखना। यह एक दिन में नहीं होगा, उसे खुद को छोटे छोटे चैलेंजेस देने होंगे। चैलेंजेस मॉडरेट होने चाहिए। चैलेंजेस बहुत आसान या बहुत मुश्किल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत आसान होंगे तो वो कुछ सीख नहीं सकेगा और वो बहुत मुश्किल होंगे, जैसे कि अगर वो पहले ही दिन हॉलीवुड मूवीज की तरह ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहेगा तो एक मेंटल ब्लॉक आ सकता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कई सारे लर्निंग माइलस्टोन्स अचीव करना जरूरी है। वो नए नए ग्राफिक सॉफ्टवेयर सीख सकता है और अपना हर प्रोजेक्ट पहले से बेहतर कैसे होगा उस पर फोकस कर सकता है। रोहन एक इंजीनियर है मगर उसको इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका मन लगता है क्रिकेट में। वो ठीक ठाक से खेल भी लेता है, तो भी क्रिकेट खेलना उसके लिए सिर्फ हॉबी है, इकिगाई नहीं। क्योंकि वो जानता है कि वो क्रिकेट ठीक ठाक से खेलता है मगर उतना अच्छा नहीं कि वो नेशनल लेवल पर खेल सके। क्रिकेट खेलकर वो बाकी प्लेयर्स की तरह सेलिब्रिटी नहीं बन सकता और उनके जैसे पैसे भी नहीं कमा सकता। यहाँ यह समझना जरूरी है कि टॉप पोजीशन पर पहुंचना, सेलिब्रिटी बनना या फिर सबसे अमीर होना इकिगाई नहीं है। इकिगाई वो है जो करना आपको अच्छा लगता है
आपको वो अच्छे से आता भी है, आप जिससे इनकम जनरेट करते हो, मगर ज़रूरी नहीं कि वो सबसे ज़्यादा हो। वो उतना काफ़ी है जितने की आपको जीने के लिए ज़रूरत है। आपकी इकिगाई अन्य लोगों की भी ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। इस केस में रोहन शायद नेशनल लेवल पर नहीं खेल सकता, मगर किसी शहर में किसी स्पोर्ट्स क्लब के लिए खेल सकता है, या बच्चों को भी फीस लेकर क्रिकेट सिखा सकता है। और अगर वो सच में अच्छा है, तो बच्चे भी उससे सीखना चाहेंगे, जिससे क्रिकेट को वो अपनी इकिगाई मान सकेगा। इकिगाई सबके लिए अलग होती है। किसी कंपनी में काम करना किसी के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, मगर उसी काम में दूसरों को अपनी इकिगाई मिल सकती है। क्या आपको अपनी इकिगाई मालूम है? ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई बुक के साथ। थैंक यू।